ये आज की रात, आज की शाम आप लोगों का गांव, आप लोगों का शहर नहीं है, ये हम सबका गांव, हम सबका शहर, ये कानपुर सेंट्रल जेल है। तो दोस्तों ये कानपुर सेंट्रल जेल की सीन सबसे पहले आप लोगों की सेवा में लगने जा रही है। और कानपुर सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा कैदी है जिसका नाम है गजराज कंस। वो ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से घबराता है, बस अपनी ही मनमानी करता है। कभी कभी इतना हो जाता है कि कैदियों में, जेल में रहते हुए कैदियों से झगड़ा कर लेता है और जेलर साहब से भी बहस कर लेता है और दीवार को कूद कर भागने की कोशिश करता है, सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसे बेड़ियों में जकड़ा गया है। तो अब आप लोगों के सामने ये कैदी गजराज कंस पधार रहा है। जाइए दोस्तों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन, कहां का नाम क्या है? जिला कानपुर, गांव रामपुर का रहने वाला। मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस है। ये गजराज कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नाम और निशान मिटा देना। दोस्तों मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार। कौन? कुल 7 प्राणी का परिवार। कौन? मेरे पिता बंसीलाल और मैं, मेरी माँ रामकली, 2 भाई 1 बहन, सौतेले राजेश, रोहित और बहन का नाम प्रीति है। और मेरे एक चाचा हैं जिनका नाम सेठ कुंजी लाल है। लेकिन दोस्तों ये मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर के सड़कों पे रो रहा था, तड़प रहा था, बिलख रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उनकी नजर जब मुझ पर पड़ी, तरस खाकर मुझे अपने घर लाए, मेरी परवरिश किया, मेरी सेवा किया, मुझे पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब मैं सियाना हो गया मैं अय्यासबाजी करने लगा। जुआ खेलना, शराब पीना, बात ही बात में चाकू मार देना मेरा पेशा बन गया था। रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनना, मशहूर तो है रूपाबाई के कोठे पे मैं मुजरा सुनने जाता था। एक दिन मैं मुजरा सुन रहा था, पिताजी को सूचना मिली मेरा बेटा गजराज कंस मुजरा सुनने जाता है। मेरे पिताजी कोठे में पहुंच गए। जब कोठे पहुंच गए और जब मुझे देखा, मेरे पास पहुंचे, मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, मुझे लिवाकर घर चले आए। उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ मेरे पिताजी का दोस्त था, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। घर आ गया तो मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि घर में बड़ा मैं था, सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा, रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई तो घर से भाग निकला। भागने के बाद में चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया। जब चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया, पता नहीं कैसे पुलिस वालों को सूचना मिली गजराज कस चरस अफीम का धंधा करता है। पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। पुलिस वालों को मैं चकमा देकर भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन दोस्तों जिस रास्ते से मैं भाग रहा था ना, उसी रास्ते में वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ पैदल चला आ रहा था। जब मुझे देखा कमीने ने तो मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला गजराज कंस कहाँ भाग रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा राजा राम जाने दो, सारी बात बाद में बताऊंगा क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। लेकिन हराम ज्यादा छोड़ा नहीं, इतने में पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया। हाथ में
मेहनत करी, सीधा जेल गया। जेल में रहते रहते जब 2 साल पूरा हुआ तो जेलर से हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन जेलर साहब को मैंने बुलाकर कहा, जेलर साहब आप मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बलवंत राय पैसे का बहुत लालची था, मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। जब मैं 12 बजे रात छूट गया तो सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा, बरामदे में माता पिताजी सो रहे थे। सबसे पहले तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया, पिताजी को 2 टुकड़े में काट दिया। के बाद मां ने शोर मचाने की कोशिश किया, मां को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल गया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया। जेलर 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो सीधा मैं कहां पहुंचा, जामगढ़। राजा रमो को जैसे मैं जेल गया, जब जामगढ़ पहुंचा क्या देखा, जामगढ़ में बहुत बड़ी कंपनी थी, कपड़े की मिल थी। राजा रमो के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी। सबसे पहले उस कपड़े की मिल में मैंने आग लगा दिया। आग जब धू धू करके बढ़ने लगी, उसके बाद जब उसके घर में पहुंचा, चैन की नींद सो रहा था, उसकी तिजोरी साफ किया। तिजोरी साफ करने के बाद में राजा रमुआ को मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी को मारना चाहा, उसकी पत्नी हरामजादिन बच गई। आया जेल में, इतना दिन रहते हो गया, कोई ये नहीं जान पाया खून कत्ल मर्डर जो हुआ ये किसने किया किसने नहीं किया। मैं जानू या तो जेलर जेलर साहब का नाम लिया। जेलर साहब शायद इधर ही आ रहे, मुझसे कोई काम है, आइए। जय हिंदू साहब। अबे चौकीदार, जी सर। तुझे नमस्कार जय हिंद कहने नहीं आता है? जय हिंद बोला जाता है। जय हिंद। हाँ साहेब बोलो। आज इधर जेल की तरफ, और वो भी जिस जगह गजराज कैदी रहता है उसके पास क्या करने आए हैं? गजराज? हाँ? गजराज बहुत बड़ा कैदी है। हाँ? आज उसकी चौकीदार हाँ? रिहाई है। रिहाई है? हाँ। अच्छा, अरे बाप रे। कानपुर सेंट्रल जेल हाँ। का मैं जेलर हूँ। जी चौकीदार जी साहब। गवर्नमेंट जितना पेमेंट देती है हाँ। उतने में हमारा पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि कैदियों से हाँ। पैसा लेता हूँ। ओहो। पैसा लेकर हाँ। उनकी रिहाई कर देता हूँ। यानी पैसा चला था कहा तू? हाँ, पैसा चला ही ला गया। पैसे पर तो सब चलते हैं। अच्छा। और पैसे पर तुम भी चलते हो। नहीं, हम पैसा ना चली थी, हम पैसा ना चली साहेब। चौकीदार जी साहब। गजराज कंस को बुलाओ। ठीक है साहब, आप बैठे। मुझे उससे बात करनी है। ठीक है साहब, बैठे। बुलाओ। बैठे। का बताई पंचौ साहेब, ऐसा कैदी के विषय में बात करता है। साला जवन हमका देखते ही मान जैसे मरकहवा सांड दौड़ावा था। हमार ओकर हमेशा 36 के आंकड़ा रहा था। अबे कहीं बुलावे उसको बताना खाली बलवंत राय बुला रहा है। ठीक है साहब, तुम्हें आप कुछ बैठ नहीं जाएं। होगा। आप बैठ जाए। का बताई साहेब, कितना बड़ा आदेश है कोका बुलवाई, लेकिन ओकर हमार हमेशा 36 के आंकड़ा रहा था। चला तही बुलावे, देखी साला कहा कर रहा था। हेलो मिस्टर। तू फिर आ गया? आ गया? आ जाऊंगा तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा दवाई दे। हाँ
हाँ काहे बारे हम तो हर का खोए बिगाड़ी यही। क्या खोया बिगाड़ा है? हाँ 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 इस जेल में मुझसे सब डरते हैं। हाँ सब डरते हैं। हाँ डर के मारे मुझे नाश्ता पे नाश्ता भेजते हैं। हाँ। लाने वाला तू है नाश्ते को, लेकिन रास्ते में साफ कर डालता है। हाँ। आज कई दिनों से भूखा हूँ, पा जाऊंगा तुझे कच्चा ही चावल। हम जाना चाहिए यहाँ जेल में तो हमारा नाश्ता आवत ना है। हम जाना चाहिए यही बारे हम तोहरे नाश्ता गुजारा कर ली थी। अब वैसे भी तू बना यहाँ हमार कुछ कर न पाओ गया। क्यों याद किया? साहेब बुलाए हैं। साहब आए हैं? हाँ। चल हट। आप जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। गजराज बोलिए साहब। कैसे हो दोस्त? साहब की दुआ है, बढ़िया है, कट रही है। गजराज आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्त। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है साहब? गजराज आज तुम्हारी रिहाई होगी। क्या कहा? रिहाई होगी। आज मेरी रिहाई है। आज तो हार पिरवाई है। चुप! साहब रिहाई कह रहे तो पिरवाई कह रहा है, मार डालूंगा। अबे चौकीदार, गजराज मेरा दोस्त है। गजराज मेरा दोस्त है। सबसे पहले गजराज की बेड़िया खोल। साहब ने कहा सरकारी गहने उतार ले, बेड़िया उतार ले। ये जवन सरकारी गहना पहने यहाँ। हट! सरकारी गहने ये जवन बेड़िया ला दे यहाँ। बेड़िया उतार ले, पहचड़ियों को छोड़ दे। हाँ। बेड़ी बोला जाता है कमीने। खोल खोल। चाबी न लगाया तो मैं कब को भाग गया। चाबी लगाता है। यही चाबी है, यही चाबी है। खोलो खोलो, जल्दी खोलो मेरे दोस्त को। चाबी लगा रखा है। चाबी हाँ चाबी लगा रखा है। मार रहा बे। हथकड़ी मोर्चा लग गया। अबे धक्का मुक्की चौकीदार मत कर। साहेब पूरा कर गहना उतार ली ना बेका। हम का करी साहेब? छोड़ दो गजराज, छोड़ दो छोड़ दो। कहते तो छोड़ देता हूँ। छोड़ दे मेरा दोस्त, इसकी जान ले लेता है। छोड़ दो। मैं कौन हूँ? चौकीदार है बे। मैं चौकीदार हूँ। और क्या? तू कौन है भोसड़ी के? साहब मैं आपके जेल से जा रहा हूँ। गजराज जाते जाते मेरी बात सुनो। अपने दोस्त बलवंत राय को भूलना नहीं मेरे दोस्त। कभी नहीं भूलूंगा और इस कमीनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। गजराज हम तो हर का खोए बिगाड़े जवन हमका ना छोड़बे। अब बताता हूँ, नाश्ते में दूध मिलता था, चना मिलता था, संडे को अंडा मिलता था। चना खा गया, दूध पी गया, साले मेरा अंडा भी खा गया। ओहो हम समझ गए काहे बड़े गुस्सा ना। यानी तोहार चना खाए, दूध पे, अंडा जवन खाइए कौनो बात ना है। जब तक जेल में रहे हम तोहार अंडा खाए। अब जेल से बहरे जाता कहूँ मुलाकात हो तू हमारा अंडा खा ले। जा रहा हूँ, इस दोस्ती को कभी मत भुलाना। दोस्तों, गजराज तुम मेरे दोस्त हो। हाँ। जा रहे हो, मेरी बात सुनो। क्या करना चाहते हैं? दोस्ती का जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है।
पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाले, मेरा नाम क्या है? मैं इसी कानपुर की मशहूर तवायब रूपाबाई नाम है मेरा ही नाम रूपाबाई है। लेकिन क्या बताऊं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उनका नाम गजराज कंस है। आज 5 सालों का दिन बीत गया। उनको कोई पता नहीं है, ना तो फोन करके हाल खबर ले रहे हैं, ना ही तो कोठे में मुजरा सुनने आ रहे हैं। क्या बताऊं, धंधा एकदम मद्दा चल रहा है, कोई नया मुर्गा भी नहीं आ रहा है। और क्या देख रही हूँ, कोठे पे जो नई नई तवायफ रहती हैं, नई नई लड़कियां लाई हूँ, लड़कियों का पता नहीं है। एक लड़की आई है सुजानगंज से आई है, उसका भी कोई पता नहीं है, कहाँ रहती क्या करे कोई पता नहीं है। लेकिन क्या देख रहे, कोठे में मुजरा बंद है। मुजरा बंद क्यों है मास्टर साहब?
ओई मामा डाले राजा साबुन लगा के हाय। क्या बताऊं, आप लोगों को ये नहीं पता होगा मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। ओई मामा डाले राजा शैम्पू लगा के हाय। क्या बताऊं, मेरा नाम है झखरी। मेरा नाम है झखरी, मैं खाती हूँ लंबी लंबी ककरी। ओई मामा डाले राजा तेल लगा के हाय। मेरा नाम है झखरी, मैं खाती हूँ लंबी लंबी ककरी। जो मेरे पास आता है मैं उसको बना देती हूँ जहूर की बुखारी। क्या बताऊं, आजकल मेरा धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। पता नहीं मेरी मालकिन का धंधा कैसे चल रहा होगा। आई हूँ, चल रही हूँ, पहले अपने मालकिन से मुलाकात करूंगी। देखूंगी मेरी मालकिन का धंधा अगर ठीक से चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं और मेरी मालकिन दोनों लोग कहीं और नया धंधा चालू करूंगी। चलती हूँ, पहले मालकिन से मुलाकात करती हूँ। कोई मामा डाला राजा शैम्पू लगा के। हाँ। मैंने कहा मेरी आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहूं? मैं हाँ। मैं गई थी इस समय जो माघ मेले की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है? गंगा जी में नहाने के लिए गई ओह, थी। गंगा स्नान करने गई थी क्या? और क्या मालकिन, गंगा जी में स्नान करने गई थी। क्या बताई मालकिन, क्या हुआ? गंगा जी में स्नान तो करी, हाँ। स्नान जैसे करे हम सोचे अब जाई, अब दर्शन कैली भगवान की। तो क्या हुआ? लेकिन जैसे बहरे निकले लागे देखा था मेरे सामने नागा बाबा मिल गए। ओहो, हम कहे जब नागा बाबा मिला है तो इनका आशीर्वाद ले ली। बिल्कुल ले लिया। अरे मलकिन, जब उनका आशीर्वाद ले बरे उनका गोड़ छुए, हाँ। इतने वो गोड़ झटक के भागे लागे। काहे बारे? अरे मैं नागा बाबा नहीं हूँ, छोड़ो, मेरा कोई चड्डी और कपड़ा लेके भाग गया। पागल हो गए क्या? कोई भाग के आया था गंगा दर्शन करने, हाँ हाँ नहा कर अपना कपड़ा उपड़ा ले रहा था। हाँ, वो यानी कि उसका कपड़ा चड्डी कोई लेकर भाग गया तो तू था। क्या समझी नागा बाबा है? मैं समझ गया कि नागा दिमाग बाबा। खराब रहता क्या रे? लेकिन मालकिन, क्या? आपका धंधा कैसे चल रहा है? क्या बताऊं रे? हम्म, मेरे धंधे के बारे में मत पूछ। मेरा धंधा तो पुलिस वालों ने बंद करवा दिया है। हाँ। एक एक पैसों की मोहताज हूँ मैं। अरे मालकिन, आपका धंधा पुलिस वालों ने बंद करवा दिया? हाँ। कौन था भड़ुआ जो आपका धंधा बंद करवा दिया, बताओ तो मैं उसे निकल भाड़ूंगा। हाँ क्या रे? हाँ? जब पुलिस वाले आ रहे हैं तब कहाँ रहे? तब मैं गई थी निराही करने के लिए। ओह, निराई करती है। हाँ, कभी कभी। अरे बता, तेरे धंधे क्या हाल चाल है? मेरे धंधे का हाल ही मत पूछो मालकिन। क्या हुआ? एक अमृतलाल गौशाला वाले थे, हाँ। वो कभी कभी आते थे। तो हमको लगता है अब किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं, पैसा लुटा रहे हैं। दूसरे चक्कर नहीं पड़े हैं रे? हाँ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अच्छा। लेकिन ये बता, हाँ हम ही ना समझ पावत है भैया हरे। जब ये हमें लगे गए तो ठीक ठाक रही, जब ये हमें लगे गए तो ठीक ठाक रही, वहां से आवत बा। क्या देख रही हो मालकिन? वहां से आवत बा टक्का रे। एक सौदा तोड़बा कर तो पता है कत तो काहे करे? कोई मामा डाले राजा साबुन लगा के हाय। यानी आप जानना चाहते हो मेरा एक सौदा है, एक सौदा कैसे गायब क्या है? हुआ? क्या बताई मालकिन, बहुत दुख भरी कहानियां है। क्या हुआ तेरे साथ? आज से 10-15 साल पहले हमारे गांव मोहनोचवा उधरान रहने हैं। हाँ? ओ, अभी जो ड्रोन चल रहा था तो ड्रोन? हाँ, अरे ड्रोन ही वाला हुआ है। अच्छा अच्छा। एक ड्रोन से पहले मोहनोचवा उधरान रहने। हाँ हाँ। का बताई मालकिन, हमारे गांव मोहनोचवा उधरान रहने, हम घर में अकेले रहे, खाना पीना बनाए खाए, तब? काजू बादाम का नाश्ता की, हाँ। फ्रिज का ठंडा पानी पिए, तो? कच्ची बर्फी खाए। तो? का बताई मालकिन, हाँ। बेटे पोलरे सोई गए, हाँ। दरवाजा बंद करे भूल गए। तो? इतने में 12 बजे रात ऐसे मोहनोचवा आए, दरवाजा खुला पाए, अरे बाप रे। ऐसे आए कुछ नहीं पाए, हमार अरे। एक कैती के सौदा नोच के लेके भाग गया।